ये मेरा पार्ट 2 है वीडियो का। इसके जस्ट पहले आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने थोड़े बेसिक्स एक्सप्लेन किए थे। अब इस वीडियो में मैं और अब एक्चुअली ई फाइलिंग कैसे होगा उसकी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। और अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी कोशिश कर ली होगी ई फाइलिंग केसेस की, आपने कुछ लोगों सक्सेस भी हुआ होगा। अगर वैसी बात है तो प्लीज़ इस वीडियो को और कहीं और शेयर कर दें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंच सके और मदद मिल सके। जो लोग अभी तक असमंजस में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, प्लीज़ ये वीडियो आगे देखें और हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम ये जो कन्फ्यूजन है ये दूर हो। अब जब आप मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि आपको लॉगिन कैसे करना है। एक बार आप लॉगिन कर लेते हैं तो आप इस पेज पर पहुंचते हैं जो आपका डैशबोर्ड है। इसमें आपको दिखाएगा ड्राफ्ट, पेंडिंग एक्सेप्टेंस। जब आप फाइनल अपलोड करेंगे तो आपको पेंडिंग एक्सेप्टेंस होगा, नॉट एक्सेप्टेड, कितना कोड फी डेफिसिट है वगैरह, ये सब आपको दिखाएगा। इस प्रक्रिया को शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका पिटिशन रेडी होना चाहिए। और आपका पिटिशन रेडी होने के बाद आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में स्कैन कर लेके रखेंगे। पर डॉक्यूमेंट 20 एमबी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 20 एमबी से ज़्यादा डाउनलोड नहीं हो सकता है। तो इसके लिए आप अपना पिटिशन अलग स्कैन करें, एनेक्स्चर को अलग स्कैन करें, वकालतनामा को अलग स्कैन करें। एनेक्स्चर अगर बहुत मोटा है, बहुत सारे पेजेस हैं, तो एनेक्स्चर्स को भी आप पार्ट 1, पार्ट 2 या पार्ट 3 डिपेंडिंग अपॉन कितने आपके पेजेस हैं उसमें डिवाइड करें, ताकि आप 20 एमबी, 20 एमबी जो फाइल की साइज़ है उसके अंदर आपको रहना है, तभी आपका फाइल अपलोड होगा। आप मल्टीपल फाइल्स अपलोड कर सकते हैं लेकिन पर फाइल साइज सिर्फ 20 एमबी ही अलाउड है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और ये सारा हम लोग अपलोड कर न्यू केस की प्रक्रिया में, ई फाइलिंग की प्रक्रिया में घुसने से पहले हमें पहले कर लेना है। जब आप ये कर चुके होंगे तब आपका देखिए होम बटन है, होम बटन के नीचे एक है न्यू केसेस। इस न्यू केस पर आप जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ खुला है हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट। हाई कोर्ट वाले बटन पे आप देखिए पहले से क्लिक है, इसको आप क्लिक रहने देंगे। नीचे टैब आता है, इस पर हम लोग हाई कोर्ट सेलेक्ट करेंगे, पटना। अब आप सिविल साइड केस फाइल करना चाहते हैं, क्रिमिनल साइड केस फाइल करना चाहते हैं, मैं सिविल साइड लेके चल रहा हूँ। क्रिमिनल साइड भी आप कर सकते हैं, आपको जैसा करना हो। सिविल साइड में आप आएंगे, अब नीचे पूछता है मैटर टाइप। मैटर टाइप में आपका ओरिजिनल साइड भी है, अपील साइड भी है और एप्लीकेशन साइड भी है। आप ओरिजिनल साइड अगर देखेंगे तो नीचे आएगा केस टाइप। अब जो हाई कोर्ट में जितने ओरिजिनल साइड फाइलिंग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल सिविल मिसलेनियस जुरिसडिक्शन, एडमिरल्टी है, कंपनी एप्लीकेशंस हैं, आपके सिविल रिविजन्स हैं, सिविल रेफरेंस हैं, सिविल रिव्यू है, ये सारे नेचर ऑफ केसेस आपके यहाँ पर आ गए। अब अगर मैं अपील देखूँ तो इसमें नेचर ऑफ केस आपको, टाइप ऑफ केस वही दिखाएगा, लेकिन आपका क्या है। अब आप अगर ओरिजिनल साइड फाइल कर रहे हैं कि आप अगर अपीलेट साइड फाइल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं ओरिजिनल साइड चूज़ करता हूँ, उसके बाद मुझे सपोज रिट पिटिशन फाइल करना है तो मैं यहाँ टाइप करूँगा CWJC। जैसे मैंने CW डाला, देखिए CWJC आ गया। इज़ MACT मैटर हमें नो करना है यहाँ पर। मैटर अर्जेंट या ऑर्डिनरी हमें ऑर्डिनरी में सेलेक्ट करना है क्योंकि अभी हम लोग ये जनरल फाइलिंग कर रहे हैं। टू बी लिस्टेड बिफोर विच बेंच, मैक्सिमम मैटर सिंगल बेंच के होते हैं, जो डिवीजन बेंच के होते हैं उनको आप डिवीजन बेंच करेंगे। मैं सिंगल बेंच सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद हमें सबमिट बटन दबाना है। हम जैसे ही सबमिट बटन दबाएंगे हम ये नेक्स्ट पेज पर पहुँच जा रहे हैं। आप यहाँ ऊपर देखेंगे, देखिए ब्लू में सबसे ऊपर में यहाँ लिखा है पिटिशनर टू रिस्पोंडेंट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा पार्टी, एड LRS, केस डिटेल, एक्ट सेक्शन, सबॉर्डिनेट कोड, साइन मेथड, अपलोड डॉक्यूमेंट, पे कोर्ट फी, एफर्मेशन, व्यू। ये 13 स्टेप हैं जो हमें पूरे करना है। जब हम ये 13 स्टेप्स पूरे कर लेंगे तब आपका ई फाइलिंग का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट होगा। अभी हम लोग पहले स्टेप पर हैं जो कि कंप्लेनेंट या पिटिशनर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है। अगर आपका क्रिमिनल है तो कंप्लेनेंट, सिविल है तो पिटिशनर। यहाँ पे आप देखेंगे एक बटन है ऑर्गेनाइजेशन। अगर पिटिशनर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको ये बटन क्लिक करना है, ऑर्गेनाइजेशन। एक मेन्यू आएगा, सेलेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका इस मेन्यू में है अकाउंटेंट जनरल बिहार, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, ये बहुत सारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर यहाँ पे आपका डिपार्टमेंट में है तो सेलेक्ट करें। अगर यहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम नहीं है तो यहाँ नीचे है नॉट इन लिस्ट करके, और फिर जो भी डिपार्टमेंट है, बैंक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो यहाँ पे अपना नाम भर सकता है।
हम इसको नॉर्मली लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई नॉर्मल इंडिविजुअल है तो यहाँ पिटिशनर में आप नाम भर दीजिए। मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, भर रहा हूँ मैं अजीत कुमार सिर्फ एक। सपोज़ अगर आपके 3-4 पिटिशनर्स हैं तो यहाँ पे आप सिर्फ पिटिशन नंबर 1 का ही नाम डाल सकते हैं। आपको आगे जो चौथा नंबर है एक्स्ट्रा पार्टी, वहाँ पे आपको मौका मिलेगा और पिटिशनर्स या और रिस्पोंडेंट्स ऐड करने का। यहाँ पे आपको सिर्फ पिटिशन नंबर 1 का ही नाम भरना है। जो भी आपके पिटिशन में पिटिशन नंबर 1 होंगे, मैंने एग्जांपल में डाला है। रिलेशन में आप सेल्फ डालेंगे। अगर ये किसी के बिहाफ पर फाइल हो रहा है, जैसे जो क्रिमिनल केसेस में एंटिसिपेटरी बेल्स फाइल होते हैं वो किसी के बिहाफ पर फाइल होते हैं, तो स्पाउस है, फादर है, तो आपको वैसे मेंशन करना पड़ेगा नीचे, नेम ऑफ द स्पाउस, फादर। डेट ऑफ बर्थ कंपलसरी नहीं है लेकिन एज कंपलसरी है, तो एज हम लोग डाल दिए फॉर एग्जांपल 30। मेल फीमेल आपको डालना है, मेल डाल दिए। रिलीजन इज़ नॉट कंपलसरी, कास्ट इज़ नॉट कंपलसरी, ईमेल आपको नहीं भरना ज़रूरी है, मोबाइल नहीं ज़रूरी है, भरना चाहें तो भर भी सकते हैं। एड्रेस के तौर पे हम लोग कुछ भी डाल दें, इसमें आपका जो भी क्लाइंट का एड्रेस है जो आपने पिटिशन में डाला है उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल कोई भी एग्जांपल में बेली रोड डाल दिया। स्टेट में आपको बिहार, ड्रॉप डाउन मेन्यू में यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे तो बिहार आएगा। डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैं पटना सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके नीचे तालुका, वार्ड, विलेज, पिन कोड आप डाल सकते हैं। पिन कोड, यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है। पुलिस स्टेशन, क्रिमिनल केसेस में पुलिस स्टेशन कंपलसरी होता है, पुलिस स्टेशन आप डाल भी सकते हैं, पुलिस स्टेशन आपके मन पर है, नहीं भी डाल सकते हैं। क्रिमिनल केसेस में आप डाल देंगे तो अच्छा ही है। फिर आप इसको सेव दबाएंगे। आप जैसे ही सेव दबाएंगे तो ये आपका पेज सेव हो गया। ये याद रखिएगा, हर बार जब आप ये इन्फॉर्मेशन करते हैं तो आपको सेव बटन ज़रूर दबाना है। नेक्स्ट दबाने के पहले आपको सेव दबाना है। तो जब मैंने सेव दबाया, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट आ गया, मैं यहाँ पे नेक्स्ट दबा रहा हूँ। जैसे ही मैंने नेक्स्ट दबाया, आप ये देखिए ऊपर में ई फाइलिंग नंबर एक जनरेट हो गया, मेरा एक ई फाइलिंग नंबर जनरेट हो गया। यही आपका फाइनल ई फाइलिंग नंबर होगा। आपको एक ईमेल भी आ जाएगा। देखिए मेरा एक पॉपअप में आया, मेरा एक ईमेल आया। जैसे ही मैंने नेक्स्ट किया, पिटिशनर का डिटेल्स डाला, मेरा ई फाइलिंग नंबर जनरेट हो गया और ऊपर में मेल आपके पास तुरंत आ जाएगा कि योर ई फाइलिंग नंबर हैज़ बीन जनरेटेड। अब आप पेज पहुंचे हैं अक्यूज्ड वाले पेज पर या रिस्पोंडेंट इन्फॉर्मेशन, डिपेंडिंग अपॉन क्रिमिनल केस और सिविल केस। यहाँ पर भी हमें सेम प्रक्रिया अपनानी है जैसे हमने पिटिशनर के लिए किया। अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल यूजुअली क्रिमिनल केसेस में स्टेट ऑफ बिहार पार्टी रहता है, सिविल केसेस में भी स्टेट ऑफ बिहार पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन पार्टी रहता है, तो आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है। अगर हम सिविल मिसलिनियस टाइप के एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं या फर्स्ट अपील टाइप के एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं तो उसमें प्राइवेट पार्टी रहते हैं, प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स रहते हैं, तो आप सिर्फ वहाँ पे प्राइवेट रिस्पोंडेंट के यहाँ पे जहाँ पे यहाँ है, यहाँ पे आप भरेंगे इंडिविजुअल का नाम। जो पहला रिस्पोंडेंट है वो पहले रिस्पोंडेंट का यहाँ पे नाम आएगा। हम लोग नॉर्मल लेके चल रहे हैं। उसके बाद रिलेशनशिप होगा सेल्फ में करूँगा। अगर कोई किसी के बिहाफ पे कर रहा हो तो बिहाफ पे कर सकते हैं। यहाँ पे रिस्पोंडेंट का डेट ऑफ बर्थ और एज भी देखिए कंपलसरी नहीं है। पिटिशन में कंपलसरी था, यहाँ कंपलसरी नहीं है। जेंडर आप मेंशन कर देंगे। रिलीजन, कास्ट कंपलसरी नहीं है। ईमेल, मोबाइल कंपलसरी नहीं है। जो एड्रेस होगा, एड्रेस आप डाल दीजिए। इसमें मैंने कुछ भी डाल दिया है एज एन एग्जांपल। स्टेट हमें बिहार सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है आप सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ फिर से पटना डाल रहा हूँ। तालुका वगैरह जो है, पुलिस स्टेशन वगैरह जो डिटेल्स हैं, आप ये सारे डिटेल्स भर दें। फिर से आपको सेव बटन दबाना है। ये सेव बटन दबाना बहुत ज़रूरी है। देखिए ऊपर में आता है रिस्पोंडेंट एडेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मत दबा दीजिएगा। जब सेव बटन दबा दीजिएगा वो इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी। देन यू प्रेस द नेक्स्ट बटन। अब मैं नेक्स्ट बटन दबा रहा हूँ। ये हम लोग पेज पहुँचते हैं कंप्लेनेंट पिटिशनर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या रिस्पोंडेंट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इसमें से कोई भी इन्फॉर्मेशन देना कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप डालना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डाल सकते हैं। इसमें बहुत सारा डिटेल्स मांगा गया है, वो सारे डिटेल्स आप डाल सकते हैं। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं, सिंपली आप नेक्स्ट बटन दबा दें। जैसे ही नेक्स्ट बटन दबाएंगे आप पहुंच जाते हैं एक्स्ट्रा पार्टी इन्फॉर्मेशन पे। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है टाइप। पहला है कंप्लेनेंट पिटिशनर, दूसरा है अक्यूज्ड रिस्पोंडेंट। तो अगर आपके एक ही पिटिशनर थे तो बात ही खत्म हो जाती है। अगर आपके मल्टीपल पिटिशनर्स हैं तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे कंप्लेनेंट पिटिशनर का नाम और फिर वही पूरी प्रक्रिया, आपको पूरे सारे इन्फॉर्मेशन भरने हैं और आपको सेव बटन दबाना है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ।
मैंने एक नाम भर दिया, यहाँ पे सेल्फ डाल दिया, एज डाल दिया, जेंडर डाल दिया, फिर मैंने एड्रेस डाल दिया, स्टेट मैंने सेलेक्ट कर लिया, डिस्ट्रिक्ट मैंने कोई भी सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद सारे डिटेल्स हैं और मैंने सेव बटन दबाया। अब मैं जैसे ही सेव बटन दबाता हूँ, आप देखिए, आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे, यहाँ पे देखिए जतिन कुमार कंकड़बाग सिवान बिहार कंप्लेनेंट पिटिशनर ऐड हो गया है। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो यहाँ पे एडिट बटन है, आप उससे एडिट कर सकते हैं। अगर गलत ऐड हो गया हो आप डिलीट भी कर सकते हैं। ये एग्जांपल मैंने आपको दिखाया कंप्लेनेंट पिटिशनर का। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ अक्यूज रिस्पोंडेंट का। सेम तरीके से करना है। ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशन बटन पे क्लिक करेंगे, जैसा प्रक्रिया वहाँ आप मेन पिटिशन रिस्पोंडेंट भरने में आपने प्रक्रिया अपनाई है, सेम यहाँ पे भी करना है। यहाँ पे मैं फिर ये डिटेल्स भर दे रहा हूँ। फिर से आपको सेव दबाना है। ये वाला बटन आपको है, फॉर एग्जांपल आपको जतिन के पहले इनका नाम डालना है या जस्ट आफ्टर डालना है, वो सब आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं नाम ऊपर नीचे। जैसे ही देखिए मैं सेव बटन दबाऊंगा, ये नाम देखिए यहाँ ऐड हो गया, एक पिटिशनर एक्स्ट्रा नाम ऐड हो गया, एक रिस्पोंडेंट एक्स्ट्रा नाम ऐड हो गया। ऐसे ही करके आपको हर रिस्पोंडेंट के लिए अलग अलग यहाँ पे ऐड करता रहना पड़ेगा। अगर आपके 4-5 रिस्पोंडेंट्स हैं तो आपको हर रिस्पोंडेंट का नाम भरते भरते यहाँ पे ऐड करते रहना होगा। आपने सेव कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अब ये केस डिटेल मांगता है। इस केस डिटेल वाले सेक्शन में अगर आपने शुरुआत में अर्जेंट मेंशनिंग लिखा होता, जैसे हमने ऑर्डिनरी में डाला, अगर आपने अर्जेंट अगर कुछ है तो यहाँ पर क्या कॉज ऑफ एक्शन है, क्या रीज़न है, आपका प्रेयर क्या है, स्टे ऑफ प्रोसीडिंग्स है, अर्ली हियरिंग आप चाहते हैं, विड्रॉल है, ये सारा है, प्रोसेस है। लेकिन ये अभी किसी यूज़ का नहीं है क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ जनरल फाइलिंग कर रहे हैं। ये जब पूरी तरह से सिस्टम लागू हो जाएगा तो इसी के थ्रू हम लोग पिटिशंस मूव कर सकते हैं फॉर अर्जेंट हियरिंग वगैरह। ये उस पर्पज़ के लिए है। नीचे में है डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ, तो आप इसमें अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट वगैरह सब सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जो भी अगर आप कुछ भी इन्फॉर्मेशन यहाँ भर रहे हैं तो हमेशा सेव बटन ज़रूर दबाएं। अगर स्किप कर रहे हैं तो सीधे नेक्स्ट दबाएं। मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इसमें कोई डिटेल्स नहीं है, मैं नेक्स्ट आ गया। अब आपने जो पिटिशन फाइल किया है वो किस प्रोविज़न ऑफ लॉ में आपने फाइल किया है। फॉर एग्जांपल मैंने रिट पिटिशन फाइल किया है तो आर्टिकल 226 में हुआ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं डाल दूँगा 226, यहाँ डाल दूँगा। और अगर मल्टीपल प्रोविजंस में आप करते हैं तो यहाँ पे आप ऐड मोर कर सकते हैं। सपोज मल्टीपल सेक्शंस लग रहे हैं, मल्टीपल एक्ट्स वो हो रहा है, तो जैसे मैं इसमें कर रहा हूँ। फिर से अगर मैं कॉन्स्टिट्यूशन के ही आर्टिकल 227 में अगर मैं डालना हो तो 227 डाल दिया। ये करके मैंने फिर सेव बटन दबाया तो ये डेटा एडेड सक्सेसफुली आएगा। ये होना बहुत ज़रूरी है, इसको मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है जो सब करते हैं, डेटा एडेड सक्सेसफुली होना ज़रूरी है। फिर आप नेक्स्ट दबाएंगे। अब हम लोग पहुँच गए सबॉर्डिनेट कोर्ट इन्फॉर्मेशन पे। यहाँ पे आप देखेंगे 3 टैब्स हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट, क्वाज़ाई जुडिशियल एंड हाई कोर्ट। ये सारे डिटेल्स डालना ज़रूरी नहीं है। सबसे नीचे आप नोट देखेंगे लिखा है, इट इज़ रिकमेंडेड टू फिल इन सबॉर्डिनेट कोर्ट डिटेल्स दो नॉट मैंडेटरी। आप भर भी सकते हैं, आप नहीं भी भर सकते हैं। ये सबॉर्डिनेट कोर्ट डिटेल है, फर्स्ट एपेलेट कोर्ट है, यहाँ ट्रायल कोर्ट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप नीचे की अदालत से आ रहे हैं तो उसका डिटेल्स आप भरें। अगर आप कोई कॉज़ाई जुडिशियल अथॉरिटी के थ्रू आ रहे हैं, जैसे लैंड मैटर्स वगैरह में होता है, तो उसके डिटेल्स आप यहाँ भर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में ही आप CWJC से अगर आप LPA फाइल कर रहे हो तो CWJC के डिटेल्स वगैरह आप फाइल कर सकते हैं, या इंटरनली जो अपील के प्रोविजन है हाई कोर्ट में आप वो कर भर सकते हैं। अभी मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप भर भी सकते हैं, तो दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज़ गुड इन्फॉर्मेशन। मैं नेक्स्ट दबा रहा हूँ। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, तो डॉक्यूमेंट अपलोड एंड लेटर ऑन ई साइंड यूजिंग आधार नंबर होगा, डिजिटल टोकन है या मोबाइल OTP है। इसमें सबसे सिंपल तरीका है मोबाइल OTP के माध्यम से। आप आधार कार्ड वाला माध्यम में चूज़ कर सकते हैं। डिजिटल टोकन मतलब डिजिटल सिग्नेचर।
वो एक अलग आपको डिजिटल सिग्नेचर खरीदना पड़ेगा, वो एक अलग प्रक्रिया है। सबसे सिंपल मेथड है मोबाइल ओटीपी। मैं मोबाइल ओटीपी सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे फिर से सेव बटन दबाता हूँ, तो ये मेरा डेटा सेव हो गया। अब आपका यहाँ आया डॉक्यूमेंट पीडीएफ्स विल बी अपलोडेड। तो वंस नेक्स्ट स्टेप अब आपके आने वाला है अपलोड डॉक्यूमेंट स्टेप। तो विल बी अपलोडेड एंड लेटर ऑन ई वेरीफाइड यूजिंग मोबाइल ओटीपी। तो इसको हम लोग अपलोड करेंगे अब नेक्स्ट। इसको हम लोग नेक्स्ट जा रहे हैं। अब आपका आया यहाँ पे डॉक्यूमेंट सेक्शन। अब आप कौन सा डॉक्यूमेंट, सपोज मैं रिट पिटिशन फाइल कर रहा हूँ तो मेरा एक कॉपी ऑफ पिटिशन होगा, मेरा एक एनेक्शर वाला लिस्ट होगा और मेरा एक वकालतनामा होगा। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट डॉक्यूमेंट करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, शो कॉज पिटिशन, पैराज ऑफ ग्राउंड्स, एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन, ऑथराइजेशन लेटर, हर तरीके का जिस तरीके का भी पिटिशन हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में फाइल होता है वो है। करेक्शन ऑफ डिक्री, सब्सटैंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, काउंटर एफिडेविट, सप्लीमेंट्री काउंटर एफिडेविट, रीजॉइंडर एफिडेविट, जस्ट एफिडेविट, ट्रांसलेटेड कॉपी, समन्स, वैल्यूएशन रिपोर्ट, रजिस्टर्ड कवर्ड विद एडी, ये देखिए आप, कॉपी ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट। ये अब मुझे कॉपी ऑफ पिटिशन फाइल करना है, तो मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ कॉपी ऑफ पिटिशन। यहाँ पे टाइप कॉपी ऑफ पिटिशन, टाइप कॉपी ऑफ पेज भी आया, देखिए नीचे एक है कॉपी ऑफ पिटिशन। और यहाँ डॉक्यूमेंट टाइटल में मैं लिख दूंगा रिट पिटिशन। तो नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट आप वहाँ पे कर लीजिए सेलेक्ट। उसके बाद है फाइल है, ब्राउज़र है। ये मैंने आपको उस समय शुरुआत में भी कहा है कि डॉक्यूमेंट आपका 20 MB से कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब मैं जैसे यहाँ पे ब्राउज़ करूँगा, ब्राउज़र खुलेगा। अब यहाँ पे देखिए मेरा जैसे ये पिटिशन है, मैंने पिटिशन को सेलेक्ट कर लिया है। ये पिटिशन आया, इसको मैं अपलोड बटन दबाऊँगा। ये जैसे ही मैं अपलोड बटन दबाऊँगा ये अपलोड होगा। इट विल टेक सम टाइम डिपेंडिंग अपॉन आपका इंटरनेट कनेक्शन कैसा है। ये देखिए ऊपर में यहाँ पे मूव कर रहा है, इसका मतलब ये पिटिशन अभी अपलोड ले रहा है। अपलोड होगा तो बॉटम में आपको दिखाई दे जाएगा कि आपका पिटिशन अपलोडेड है। दोबारा तिबारा इसको ना दबाएं, एक बार आपने दबा दिया वो प्रोसेस में आ जाएगा, वो अपने आप टेकअप कर लेगा। ये देखिए नीचे आ गया कॉपी ऑफ पिटिशन, रिट पिटिशन मैंने फाइल किया, टोटल 19 पेजेस हैं, वो भी इसने पढ़ लिया। अब मुझे एनेक्चर्स डालने हैं, तो मैं सेलेक्ट डॉक्यूमेंट में जाऊंगा, मैं एनेक्चर्स सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे आता है कॉपी ऑफ एनेक्चर्स, डॉक्यूमेंट टाइटल में भर दूंगा एनेक्चर्स। मैं फिर ब्राउज दबाऊंगा। ब्राउज में देखिए मैंने एनेक्चर्स को अलग से स्कैन करके रखा हुआ है, उसको मैंने ओपन कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने अपलोड बटन दबाया। देखिए यहाँ पे मेरा फाइल साइज मस्ट बी लेस देन 20 MB बता रहा है। इसका मतलब मेरा वो मिस्टेक है, फाइल साइज 20 MB से नीचे होना चाहिए। मैं कोई और डॉक्यूमेंट डाल देता हूँ जस्ट टू शो। मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैंने अपलोड दबाया। तो अगर आपका 20 MB से ज़्यादा होगा, देखिए आपको वो एरर मैसेज दिखाया, वो एरर मैसेज आपको दिखाएगा। देखिए कॉपी ऑफ एनेक्चर्स आ गया, ये 20 पेज एक ही पेज का है, जितने पेजेस के होंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। फिर मुझे वकालतनामा फाइल करना है। मैंने वकालतनामा फॉर पिटिशनर या वकालतनामा फॉर रिस्पोंडेंट आपका क्या है, वकालतनामा फॉर इन्फॉर्मेंट है, वकालतनामा फॉर इंटरवीनर है, जैसका भी है, फॉर OP नंबर 2 है, फॉर ओथ कमिश्नर, जैसा भी नेचर ऑफ वकालतनामा है। तो मेरे लिए इट इज़ फॉर वकालतनामा फॉर पिटिशनर। डॉक्यूमेंट टाइटल में दे दूंगा वकालतनामा। मैंने ब्राउज़ किया, यहाँ मेरा वकालतनामा सेव किया हुआ है, मैंने इसको ओपन किया और फिर मैंने अपलोड बटन दबाया। ये डॉक्यूमेंट देखिएगा आप फिर से अपलोड होगा। यहाँ पे आ गया आपका वकालतनामा भी आ गया, ये सारे पेजेस आ गए यहाँ पे। इस तरीके से आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, मैंने आपको शुरुआत में कहा था अगर आपका पिटिशन बहुत मोटा है, अगर 20 MB से ज़्यादा हो रहा है तो उसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में तोड़ दीजिए, अलग 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 उसको सेव करिए और अलग अलग उसको अपलोड करिए। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे उसके बाद आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन दबाएंगे तो ये हम लोग कोर्ट फी वाले पेज पर आ जाएंगे। अभी हाई कोर्ट के द्वारा नोटिस आया है, मैंने अपने पहले वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि अभी कोर्ट फी पेमेंट मैंडेटरी नहीं है, तो इस एरिया को आप अभी स्किप कर जाएं, हमें नेक्स्ट दबाना है।
हम जैसे ही नेक्स्ट दबाएंगे हम एक एफर्मेशन पेज पर पहुंच जाते हैं। अब ये देखिए एफर्मेशन 2 स्टेप एफर्मेशन है, एक है एप्लीकेंट का एफर्मेशन, उसके नीचे एडवोकेट का एफर्मेशन। तो जो भी आपके पिटिशनर हैं, सब अगर सिंगल पिटिशनर है तो उनका नाम और मोबाइल नंबर आप यहाँ डालेंगे। अगर मल्टीपल पिटिशनर्स हैं तो जो भी पिटिशन नंबर 1 का आपने नाम चुना है वो पिटिशन नंबर 1 का एप्लीकेंट का नाम और मोबाइल नंबर आप यहाँ भरेंगे और सेंड ओटीपी आप भेजेंगे तो आपके क्लाइंट के मोबाइल पर ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी का आपको भरना है तो आपका पिटिशन वेरीफाई हो जाएगा। नीचे में एडवोकेट आइडेंटिफिकेशन है, वो मैं आपको एग्जांपल देके दिखा रहा हूँ। यहाँ मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला और मैंने सेंड ओटीपी किया। मैं जैसे ही सेंड ओटीपी करूँगा, ये देखिए ये मोबाइल ओटीपी आ गया, वन टाइम ओटीपी हैज़ बीन सेंट टू योर मोबाइल नंबर, मेरे मोबाइल पर आ गया। और मैं ओटीपी के लिए मैं वेट कर रहा हूँ, ओटीपी आएगा। कभी कभी सिस्टम स्लो होता है तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे जैसे ही ओटीपी आएगा मुझे वेरीफाई ओटीपी दबाना है। वेरीफाई ओटीपी में जैसे ही दबाऊंगा यहाँ पे आपका ये पिटिशन फॉर एडवोकेट साइड से ये वेरीफाई हो जाएगा। सिमिलरली आपको यहाँ से भी एप्लीकेंट साइड से भी इसको वेरीफाई कर देना है। ये ई वेरिफिकेशन प्रोसेस है। जब आप एक बार वेरीफाई कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, व्यू एप्लीकेंट कंप्लेनेंट लिटिगेंट वेरिफिकेशन दोनों तरफ है, एक एप्लीकेंट का एक एडवोकेट का। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट खुलता है जो कि आपको ये एफर्मेशन देखिए ये मेरी तरफ से आया, आपने क्या क्या फाइल किया है, फ़ी नॉट पेड आएगा। अगर वेरीफाई होगा तो यहाँ नीचे में लिख देगा ई वेरीफाइड ऑन सच एंड सच। अभी ये वेरीफाई नहीं हुआ है, ये पेज आपका निकल जाएगा। इस पेज को आप प्रिंट आउट करके रख सकते हैं। अभी तक मेरे पास आया नहीं है, देयर इज सम डिले। अगर मैं नेक्स्ट दबाता हूँ तो मैं यहाँ पहुँच गया। यहाँ पे आपके सारे डिटेल्स आ गए, आप देख सकते हैं। मैंने जो डिटेल्स वहाँ भरा था यहाँ सारे डिटेल्स फिल हो गए, रिस्पोंडेंट का डिटेल आ गया। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हम भरे होते तो वहाँ आता, एक्स्ट्रा पार्टीज़ भी यहाँ आ गए तो आपके कंप्लेनेंट पिटिशनर का एक नाम आ गया, रिस्पोंडेंट्स जितने आपके एक्स्ट्रा हैं वो सब यहाँ पे नाम आ जाएंगे। एक्ट सेक्शन आपका यहाँ भर गया। सबऑर्डिनेट कोड के आप डिटेल अगर डालते तो यहाँ आता। साइन मेथड जो आपने चूज़ किया है वो है, आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे आप यहाँ हैं। इनफैक्ट आप इसको यहाँ पे एक्सेस भी कर सकते हैं, एक्सेस करके आप देख सकते हैं आपने क्या अपलोड किया है। फीस पेड होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, एफर्मेशन यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे एक बार आपने ये कर दिया तो आपका ये कंप्लीट हो गया। यही है ई फाइलिंग प्रोसीजर। अभी ये मुझे बार बार बैक ले जा रहा है क्योंकि मेरा ये वेरीफाई नहीं हुआ है, ये वेरीफाई होना ज़रूरी है। यही प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना है, ये प्रोसेस हम लोग फॉलो करेंगे तो ई फाइलिंग हो जाएगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। मैंने कोशिश किया है कि मैं करूं और एक्सप्लेन करूं आप सभी को। इन द फ्यूचर भी अगर कुछ और नया आता है तो मैं आपको बताऊंगा। इसको प्लीज़ आप और लोगों के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।